हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों बोर्ड एग्जाम पास में आ चुका है और ऐसे बच्चे जो एमपी बोर्ड से हैं, तो भाई आपका एग्जाम कब है बच्चों? फिजिक्स का एग्जाम कब है? तो फिजिक्स का एग्जाम सर 4 मार्च को है। और हमने स्टडी प्लान क्या बताया आपको? स्टडी प्लान ऐसा हमने बताया कि 20 दिन यदि आपके पास है बच्चों, तो आपके पास 20 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। जबकि आपके सिलेबस में कितने चैप्टर हैं? आपके सिलेबस में टोटल 14 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर बच्चों? 14 चैप्टर। तो 6 दिन एक्स्ट्रा बच जाएगा। हर दिन एक चैप्टर आपको खत्म करना है। एक दिन में बच्चों मैंने आपको बोला था, एक दिन में आपका एक चैप्टर खत्म हो जाए। कितना चैप्टर बच्चों? एक चैप्टर। एक दिन में एक चैप्टर। ऐसे आप 14 दिन में 14 चैप्टर। साथ में आपको रिवीजन कैसे करना, ये चीज मैंने बताया था। इसलिए आज बच्चों चैप्टर बाय चैप्टर, यहाँ पे चैप्टर बाय चैप्टर हम क्या कर रहे हैं, आज क्वेश्चन देख रहे हैं। सभी बच्चे इस वीडियो को शेयर कर देंगे। और कुछ लोग सोचेंगे कि इतना लंबा चौड़ा हम क्यों देखें सर, हमको पीडीएफ मिल जाता। तो इसके लिए भी पीछे कुछ ना कुछ मेहनत लगता है। तो अपन ने चार्ज रखा है। जो बच्चा लेना चाहता है वो मैसेज कर सकता है। 20 रुपए। कितना बच्चों? 20 रुपए। बढ़िया, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। जिन बच्चों को लेना है वो कांटेक्ट कर लेंगे, है ना। व्हाट्सएप नंबर आपको दे दूंगा बच्चों। व्हाट्सएप नंबर मेरा है 96 85 29 91 49, है ना। सीधे आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना, यही नंबर हमारा है ना। आपको ये पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। बाकी जिनको मेहनत करना है तो कर सकते हैं, लिखना है। शुरू करें बच्चों। पहला जो प्रश्न हमारा रहेगा चैप्टर 1 का, विद्युत आवेश के गुण लिखिए। आवेश का क्वांटमीकरण क्या है? मूल आवेश किसे कहते हैं इसका, है ना, मान लिखिए। यहां पर बच्चों ईयर भी दिया है कि 2023 में पूछा गया था। कूलाम का नियम लिखिए तथा इसके नियम के आधार पर एकांक आवेश को परिभाषित करिए। ठीक है बच्चों। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए एवं किसी बिंदु आवेश कण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए। विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है बच्चों, है ना। निरक्षी स्थिति पर तीव्रता कितनी होती है? विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? मात्रक विमेय सूत्र। गास का प्रमेय एवं सिद्ध करना है। गास की प्रमेय सहायता से बिंदु आवेश कण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और गास के नियम से कूलाम का नियम। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 में चलते हैं बच्चों। सुपर फास्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टाइम अपने पास नहीं है। ठीक है भाई, हम ज्यादा लंबा वीडियो बनाएंगे। यहाँ पे सन भी दिया है बच्चों, कब कब पूछा गया था। विद्युत विभव किसे कहते हैं? किसी बिंदु आवेश कण किसी बिंदु पर विद्युत विभव कितना होता है? अच्छी निरक्षी इसका पूछा जाता है कई बार बच्चों, है ना। विद्युत विभव के कारण निरक्षी स्थिति पर, तो अच्छी निरक्षी कई बार पूछा गया है, तो आप लोग जरूर तैयार कर लेना। ठीक है बच्चों, अच्छी निरक्षी। चलिए आगे चलते हैं। समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं? किसी चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं? चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। किसी गोलीय चालक की धारिता के लिए व्यंजक। संधारित्र। ये बच्चों ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आप लोग जितना भी कर लो उतना, है ना भाई, कम है। ये क्वेश्चन एक एक तैयार होना चाहिए, है ना। समांतर प्लेट संधारित्र का व्यंजक और ये क्वेश्चन, है ना, आंशिक रूप से ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये वाला भैया आपको तो भैया तैयार कर ही लेना, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है। इसके बाद बच्चों श्रेणी क्रम समांतर क्रम संयोजन में धारिता के लिए व्यंजक। परवैद्युतांक किसे कहते हैं? चैप्टर नंबर 3 आ जाता है। अपवाय वेग किसे कहते हैं बच्चों? ओम का नियम। प्रतिरोध किसे कहते हैं? प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। प्रतिरोध प्रतिरोधकता में अंतर। यदि तार की लंबाई खींचकर दुगनी कर दें तो प्रतिरोध पर कितना प्रभाव पड़ेगा? ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ओमी एवं अनओमी प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है? किरचॉफ के नियम को लिखिए। ये किरचॉफ का प्रथम द्वितीय नियम दोनों, किरचॉफ का प्रथम द्वितीय नियम दोनों है ना। व्हिट-स्टोन सेतु का सिद्धांत बच्चों। विद्युत सेल किसे कहते हैं? उदाहरण से समझाना है। विद्युत वाहक बल विभवांतर में अंतर है। सेल के विद्युत वाहक बल टर्मिनल विभवांतर आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। ये क्वेश्चन आया था 2024 में। सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन में धारा हेतु व्यंजक, है ना, समांतर क्रम संयोजन बच्चों। ठीक है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन तैयार कर लेना इस चैप्टर से। बायो सेवर्ट का नियम लिखिए। देखिए क्वेश्चन जितने भी हैं आपको मैं टास्क दे रहा हूं, मतलब इनमें से ये क्वेश्चन आपको छूटना नहीं चाहिए। ठीक है बच्चों। जैसे आप देखो बायो सेवर्ट का नियम, इसके आधार पर, है ना, एम्पियर को परिभाषित करना बच्चों। सदिश रूप में बायो सेवर्ट का नियम लिखिए। इतना महत्वपूर्ण नहीं है ये, है ना। किसी वृत्तीय धारावाही कुंडली के केंद्र पर, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखो कितने बार आया, 2000, 2001, 2002, 2004, 5, 6, 15, है ना। आगे 14 में भी आ, 2025 में भी आ सकता है। किसी वृत्तीय धारावाही कुंडली के अक्ष पर, है ना बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 1 एम्पियर की परिभाषा देनी है।
1 एम्पियर की परिभाषा देनी है। तो कुछ क्वेश्चन तो 2-2 मिनट के रहते हैं यार, है ना। आप देख लो कितने बन रहे हैं आपसे। एम्पियर की परिपथी नियम की सहायता से सीधे लंबे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र लॉरेंज बल बच्चों, विद्युत बल चुंबकीय बल में अंतर, दो समांतर धारावाही चालक के बीच लगने वाले बल का व्यंजक, है ना। धारामापी का सिद्धांत बच्चों, शंट का सिद्धांत, ये हट गया है, ये हट गया है, इसे आप लोग नहीं पढ़ना, ठीक है। ये हट गया बच्चों, ये हट गया है, ये हट गया है। धारामापी को मीटर वोल्ट मीटर में कैसे बदला जाता है, अंतर लिखना है। तो वही चीज यदि बच्चों आप एक बार इसको पढ़ लोगे तो ये वाला भी आपसे तैयार हो जाएगा, है ना। ये नहीं रहेगा कि भाई अलग अलग रहेगा। चैप्टर नंबर 5, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, ऐसा ही मात्रक विमीय सूत्र लिखना है बच्चों, ठीक है। धारा लूप के चुंबकीय आघूर्ण से क्या तात्पर्य है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 4 गुण है बच्चों। 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्यों, है ना। किसी दंड चुंबक के कारण अच्छी स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ठीक बच्चों। चलिए, निरक्षी स्थिति पर तीव्रता, और फिर बच्चों एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे दंड चुंबक पर लगने वाले चुंबकीय बल आघूर्ण का व्यंजक निकालना है। धारावाही परिनालिका के लिए, दंड चुंबक के लिए 4 अंतर बच्चों। चुंबकत्व संबंधित गाउस का नियम लिखना है ना। चुंबकीय फ्लक्स की तीव्रता, अपेक्षिक चुंबकशीलता, चुंबकीय प्रवृत्ति, इनकी परिभाषा, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय पदार्थों के गुणों के बारे में देखना बच्चों। चैप्टर नंबर आप 6 में चलिए। पहला प्रश्न है आपका, चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, मात्रक लिखिए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित फैराडे का नियम देखो कितने बार आया बच्चों। लेंज का नियम लिखना है, समझाइए कि यह नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। देखो मैं आप किनारे इसलिए हूं और बढ़ते जा रहा हूं क्योंकि भाई आप लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान किसी चालक के छड़ के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक निकालना बच्चों, या गतिक विद्युत वाहक बल, ये क्वेश्चन पूछ दिया गया था, है ना, जो कभी नहीं पूछता लेकिन पूछ दिया गया था बच्चों। स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं, स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक, है ना। समतल वृत्ताकार कुंडली की सुरली स्वप्रेरकत्व, एक लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व, 2 परिनालिका के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक, स्वप्रेरण अन्योन्य प्रेरण में अंतर। आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 7 में, प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा में अंतर बच्चों, ठीक है। और जब एक संधारित्र लगा हो तब उसके लिए व्यंजक कितना होगा, ठीक है। इसके बाद आपका एक प्रत्यावर्ती केवल शुद्ध प्रेरकत्व हो बच्चों, संधारित्र हो, प्रेरकत्व हो, तब उसके लिए कितना होगा, कलांतर, प्रतिघात, है ना, ये सारी चीजें। एलसी परिपथ, एलसीआर परिपथ, है ना बच्चों, ये तैयार कर लेना, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो, ये तो महत्वपूर्ण है। ये ट्रांसफार्मर तो अति महत्वपूर्ण बच्चों। ट्रांसफार्मर यदि आप पढ़ लिए तो आप चाहे ट्रांसफार्मर में अंतर, ये तो आपसे बन ही जाएगा। ये चैप्टर बच्चों 2 नंबर में अब क्वेश्चन आने लग गया, ऑब्जेक्टिव यहां से पक्का है, पूछा ही जाएगा। विस्थापन धारा किसे कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है भैया, स्पेक्ट्रम में तरंग के बढ़ते हुए तरंग दैर्ध्य के आधार पर, है ना, और घटते हुए तरंग दैर्ध्य के आधार पर ऐसे क्वेश्चन भी पूछ दिए जाते हैं। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की सबसे कम तथा अधिक तरंग दैर्ध्य वाली तरंग का नाम लिखिए। एक्स किरण क्या है बच्चों, गामा किरण क्या है, इनके उपयोग, एक 2 उपयोग आपके पास होना चाहिए, आपसे बनना चाहिए। सूक्ष्म तरंग क्या है, अवरक्त तरंग क्या है, इनका उपयोग कहां पर, अवैधि किरणों का उपयोग कहां होता है ना। कोहरे में संकेत भेजने के लिए कौन सी किरणों का उपयोग किया जाता है, ओजोन परत वायुमंडल में कहां स्थित है बच्चों, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या, समझाइए। अब ये चैप्टर से हट गया है, लेकिन अभी देखो प्री बोर्ड में क्वेश्चन पूछ दिया था, ग्रीन हाउस प्रभाव, यहां से क्वेश्चन आ गया था। गामा किरण, पराबैंगनी किरण, इनके बारे में उपयोग लिखना बच्चों। चलिए, सबसे महत्वपूर्ण प्रकाशिकी से है, प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के नियम, है ना। अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है ना बच्चों। यहाँ पे आपका फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध है। फिर बच्चों आपका दर्पण के लिए दर्पण सूत्र है। संयुग्मी फोकस किसे कहते हैं, लंबन किसे कहते हैं, अपवर्तन क्या है, अपवर्तन के प्रभावित करने वाले कारक उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, ठीक है बच्चों। इसके बाद है, इस चैप्टर में थोड़ा लंबा है इसलिए यहाँ पे देख लीजिए, पूर्णांतरिक प्रवर्तन किसे कहते हैं बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन देख लो। अपवर्तन सूत्र है आपका, लेंस सूत्र है, ठीक है। आपका जो 2 पतले लेंसों का संयोजन है बच्चों। प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए व्यंजक बच्चों, सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पढ़ना है, ठीक है बच्चों, ये 2 आपको पढ़ना ही पढ़ना है। चलिए, तरंग प्रकाशिकी में चलते हैं। तरंगाग्र किसे कहते हैं, हाइगन के द्वितीयक तरंग का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत हो गया। इसके बाद बच्चों व्यतिकरण किसे कहते हैं, आवश्यक शर्त लिखना है। यंग के दूसरे प्रयोग का फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक निकालना है, ठीक है। कला संबंध स्रोत क्या है, प्रकाश स्रोत के कला संबंध होने के लिए शर्त निकालना है। विवर्तन किसे कहते हैं, व्यतिकरण विवर्तन में 4 अंतर। निम्नलिखित को परिभाषित करिए। अध्रुवित प्रकाश एवं समतल ध्रुवित प्रकाश का ध्रुवण कंपन एवं ध्रुवण तल क्या है बच्चों, है ना। पोलराइड, ये क्वेश्चन हट गया है, इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है, इसको आपको नहीं पढ़ना है, पोलराइड हट गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना है, इसलिए तो बता रहा हूं।
जो क्वेश्चन नहीं पढ़ना है उसको नहीं पढ़ना है। ठीक बच्चों, बाकी ये क्वेश्चन तो आप बहुत सरल है यार, है ना। ये तापानिक उत्सर्जन क्या है, देहली आवृत्ति क्या है, कारफलन क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन है। प्रकाश विद्युत प्रभाव, इसके नियम लिखना है। आइंस्टीन का समीकरण बच्चों, डी ब्राउली का समीकरण है। द्वितीय प्रकृति क्या है ना, ये क्वेश्चन है। द्रव्य तरंग सिद्धांत क्या है, निरोधी विभव क्या है, निरोधी विभव पर आपतित तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये क्वेश्चन है, आप देख लो, है ना। न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी इस चैप्टर से पढ़ लेना। थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, अल्फा कण का स्वर्ण पथ पर प्रकीर्णन वही है बच्चों, नाभिकीय मॉडल सब वही चीज है ना। सब वही गुण वही दोष, इनके सब गुण दोष वही सब्जेक्ट, वैसे क्वेश्चन बनते हैं। बोर का परमाणु मॉडल, इससे आधारित क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। हाइड्रोजन की NB कक्षा की त्रिज्या n² के अनुक्रमानुपाती होती है। परमाणु स्पेक्ट्रम का रेखीय होता है क्यों, हाइड्रोजन परमाणु का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, ये समझाना है। निम्नलिखित को परिभाषित करना बच्चों, ठीक है। और चैप्टर नंबर 13 में आ गए हैं। समस्थानिक किसे कहते हैं, संभारिक किसे कहते हैं, समन्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान मात्रा क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, द्रव्यमान क्षति क्या है, बंधन ऊर्जा क्या है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या है, ये देख लो भाई। नाभिकीय बल किसे कहते हैं, नाभिकीय बलों के गुण, अल्फा और बीटा कणों की तुलना करनी है बच्चों। अल्फा बीटा गामा तीनों कण की तुलना कर सकते हो। रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या है, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अंतर भी तैयार कर लेना बच्चों। और आखिरी जो हमारा चैप्टर है वो आपके अर्धचालक से है, निज अर्धचालक एवं बाह्य अर्धचालक में अंतर। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूं फिर से एक बार, लास्ट में जो बच्चे शुरू में नहीं देखे होंगे, कि जिन बच्चों को इसका पूरा PDF लेना है तो वो आपका बच्चों मात्र 20 RS लगेगा। कितना RS बच्चों, मात्र 20 RS। जिसको भी PDF लेना है तो 20 RS। कांटेक्ट नंबर है 96 85 29 91 49। जिन बच्चों को नोट्स लेना है इसका तो मात्र 20 रुपए आप नोट्स ले सकते हैं, मतलब ये PDF ले सकते हैं, है ना। ये क्वेश्चन आप ले सकते हैं मात्र 20 रुपए। आप सोचोगे फ्री में, तो YouTube पे सब कुछ फ्री रहता है। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि टीम के बैक सपोर्ट में भी कोई ना कोई काम कर रहा है, 2 रुपए देने पड़ते हैं, इस कारण से मैं ले रहा हूं। बाकी YouTube पे सारा चीज फ्री है, ठीक है बच्चों। निज अर्धचालक बाह्य अर्धचालक में अंतर, N प्रकार और P प्रकार के अर्धचालक की परिभाषा, ठीक है। और बच्चों आप लोग N प्रकार और P प्रकार अर्धचालक में अंतर भी तैयार करना। पीएन संधि डायोड क्या है बच्चों, अग्रभिन्नत पश्चभिन्नत को समझाना है। दिष्टकारी अर्धतरंग, पूर्ण तरंग, दिष्टकारी डोप, ये 2 क्वेश्चन यहाँ से। भाई इसमें बहुत कम क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन रह गए हैं जो भी कराना है, अर्धतरंग दिष्टकारी डोप, पूर्ण तरंग दिष्टकारी डोप। और भैया जिसको मान लीजिए पूरे फिजिक्स का नोट चाहिए तो 100 रुपए लगता है। बाकी आप लोगों को यदि मॉडल सेट वगैरह जो भी चाहिए हो तो बताइएगा जरूर, आपके लिए हेल्पफुल सारा कंटेंट तैयार किया जा रहा है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम दे रहे हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, इतना तैयार जरूर कर लेना बच्चों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करना, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।